बताओ कहाँ भेजने 2000 रुपए। तो उसने अचानक से मुझे QR कोड भेजा, जिसपे मेरा दिमाग चमका कि अगर इसको पैसे चाहिए तो अपने नंबर पे मांगेगा, ऐसे तो होगा नहीं कि मुझे अलग से मैसेज करे। मैंने उस समय पैसे नहीं भेजे, मैंने फोन किया उसे। जब फोन किया तो पता चला कि नहीं, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए था, और यही मैसेज और 200 लोगों को गया हुआ था उसके कॉन्टैक्ट्स में। तो किसी ने फोन में हैक किया हुआ था, या अकाउंट का एक्सेस कहीं से मिल गया। हैकिंग को बेसिकली ये मत समझना कोई बहुत बड़ा भाग का खेल है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैकिंग करते हैं। आपका मोबाइल फोन अगर मेरे को मिल गया और पिन अगर मुझे उसका पता चल गया, आई विल हैक यू, मैं आपको हैक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के बुद्धिमान आदमी कंप्यूटर लेके ही आपको हैक कर सकता है। पिन मिल गया, काम खत्म, ठीक है, यू हैव बीन हैक्ड। फिर उसका कैसे दुरुपयोग होगा वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। अनजान नंबर से फोन आएगा और बोलेगा अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कॉल बैक कीजिए। आप कॉल बैक करेंगे, कॉल बैक करते ही आपका व्हाट्सएप वगैरह जो है सब लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है जी। वही चीज जो आम दुनिया में माँ बाप ने बताई है कि अनजान आदमी के साथ जाना नहीं, अनजान आदमी का दिया खाना नहीं, अनजान आदमी के दिए लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और अनजान लोगों से ऑनलाइन दोस्ती नहीं करनी है। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नो। तीसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोग अपनी निजी जानकारी जितनी भी ऑनलाइन डालते हैं उसका दुरुपयोग कभी भी किया जा सकता है और किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब बचना कैसे है? मान लीजिए आपके अकाउंट में कोई आदमी अनजान टाइप का ऐड हो गया, उसकी तरफ से मैसेज आया, सबसे पहले ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उन पे आजकल ये फीचर है, आप किसी को भी ब्लॉक और रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी को भी ब्लॉक करने से झिझकिए मत, किसी भी प्रकार की अपने मन में तो अंदेशा मत ही रखिए। अगर कोई भी अनजान आदमी है तो बेहतर है कि आप उससे दूरी बना के रखें। जो आपके लिए फिजिकल दुनिया में उपलब्ध है वही आपके लिए ऑनलाइन दुनिया में भी मित्र बनने की क्षमता रखता है, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है, एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि HTTP की जगह HTTPS से आ गया अगर, तो उसे हैक कैसे किया जाएगा। दोनों बातों में एक छोटा सा अंतर है। HTTP का मतलब हुआ कि मैंने यहाँ से हाथ में थैला लिया और मैं बाजार चला गया, बाजार जाके मैंने उसमें जो भी सामान था वो बेच दिया, ये HTTP है। अब वही थैला लेके मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में डंडा है, जो आएगा मैं उसे मार दूंगा, वो ऐसे है सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब वो थैला कितना सुरक्षित है वहां तक जाने में? डंडे भर दी तो सुरक्षा है उसकी, जहां वो डंडा गया काम खत्म। और आपको ये भी जानकर बड़ा हर्ष होगा, आजकल डमी पेज नाम का एक हैकिंग होती है। डमी पेज में क्या करेगा, आपके पास एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, जो वेब पेज खोलेगा वो एकदम फेसबुक जैसा दिखने वाला होगा या एकदम इंस्टाग्राम जैसा दिखने वाला होगा, पर वो होगा नहीं। बैकग्राउंड में कोई और चीज होगी, सर्वर किसी और का होगा, और सामने से वो एकदम इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसा होगा। और आप उसमें जैसे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, अगेन डंडा गया, आपकी सुरक्षा गई। तीसरी चीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब किसी भी अपराध को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर कोई भी अपराध को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनके पास बहुत एडवांस टूल होते हैं जिनसे वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो ये भ्रम में तो कभी नहीं रहना है कि पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ भी गलत किया तो पकड़े जाएंगे। और गलत की परिभाषा क्या होती है? अगर आप बाहर सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, वो गलत है? तो ऑनलाइन भी किसी के लिए बुरा बोलना गलत है। ऑनलाइन भी आप किसी को, ऐसा नहीं कि आप गोपनीयता से बैठे हुए तो घर में बैठ के किसी को गाली दे दीजिएगा। कंप्लेंट अगर उसने आपके खिलाफ FIR कराई तो जेल जाने तक की नौबत आ जाएगी, ये जान लीजिए। तो किसी के भी खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है हमें, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हमें उस तरीके से पानी है कि सामने वाले को वो खराब ना लगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि मुझे इस आदमी का काम पसंद नहीं है, पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आदमी जो है इस चोर है, इस टाइप का है, ऐसा वैसा। ऑनलाइन वो सब चीजें आप नहीं लिख सकते। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जनरली इन्हीं सब समस्याओं में पड़ जाते हैं। कोई सोशल मीडिया पोस्ट आया, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको अचानक से एक वीडियो आता है कि मान लीजिए अमेरिका में एक आदमी को पकड़ के बुरी तरीके से पीटा जा रहा है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर वर्ग से आता है। क्या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए? नहीं। कारण ये है कि बहुत सारी वीडियो 2012 की होगी, 2009 की होगी, वो आपको ऐसे भेजी जाएगी जैसे अभी अभी ये काम हुआ है कहीं, और आप उसको लेके एकदम उत्तेजित हो जाएंगे। नई उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा इस प्रकार की समस्याओं में फंसते हैं, क्योंकि हम लोग जब यंग होते हैं हमें हर चीज पे ज्यादा गुस्सा आता है ना। घर में लौकी की सब्जी भी 3 बार बन जाए तो गुस्सा आ जाता है ना। तो फिर ऑनलाइन भी कोई वीडियो आता है तो गुस्सा आ जाता है, हम लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, FIR हो जाती है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम लोग जो भी देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले देखो परखो। अगर खुद से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो अपने किसी परिजन को दिखाओ।
अपने बड़े को दिखाओ। जब वो समझ जाएंगे उस चीज की समस्या को, तब वो आपको बताएंगे क्या करना है। कभी भी झिझकना नहीं। और आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे आज तक अपने एक्सपीरियंस में बच्चों के प्रति लगी है, जब ये साइबर सुरक्षा की बात की जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग डरते हैं कि अरे पुलिस के पास जाएंगे तो क्या होगा, थाने जाएंगे तो क्या होगा, एसडीएम साहब से मिलेंगे तो क्या होगा, डीएम साहब से मिलेंगे तो क्या होगा। हम लोगों को पोस्टिंग क्यों दिया जाता है किसी भी जगह? अगर दूर बैठ के ही प्रशासन चलाना होता तो हम सब दिल्ली में बैठ के चला लेते, या पटना में बैठ के चला लेते। डेहरी में क्यों बैठते हैं हम, या बीडीओ साहब सीओ साहब क्यों बैठते हैं आके तिलोथू में? ताकि आप लोगों को जब जरूरत पड़े आप उनके पास तक जा सकें। झिझकना नहीं, बिल्कुल जाइए। और जब तक आप स्कूल में हैं, आपके सबसे बड़े संगी साथी हैं आपके टीचर्स। अपने टीचर्स को कभी भी अपनी कोई भी समस्या बताने से शर्माइए मत, झिझकिए। अगर आप उन तक अपनी कोई भी बात पहुंचाते हैं तो जान लीजिए 10 में से 9 समस्याएं आपकी वही समाधान हो जाएंगी। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, कई चीजों को हमारे दिमाग में लगता है बहुत बड़ी चीज है, अगर मैंने बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले डंडा लेके कुटाई करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, घर वाले भी जानते हैं कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो सामने से ओन अप कीजिए, टीचर्स के पास जाइए, प्रशासन पुलिस जिसकी भी मदद की जरूरत है वहां जाइए, सुरक्षित रहिए। और एक लास्ट चीज, आप सभी बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, ठीक है? तो ये बात जान लीजिए कि आप स्मार्ट हैं और सामने वाला आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। अपने आप को कभी भी दूसरे से ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना है। थोड़ा सा बच के चलेंगे, सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।